जाहिर है कार्यक्रम में नजर डालते हैं देश, दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। क्वाड के आतंक विरोधी वर्किंग ग्रुप की बैठक अमेरिका के होनोलुलु में आयोजित हुई। इस बैठक में हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में बढ़ रही आतंकी घटनाओं के खिलाफ रणनीति बनाई गई। हवाई के होनोलुलु में ये बैठक 19 से 21 दिसंबर तक आयोजित हुई, जिसमें हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में बढ़ रही आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सहयोग बढ़ाने पर फोकस किया गया। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक बड़ा बयान दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रूडो ने कहा कि अगर 2024 में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को धक्का लगेगा। कनाडा के एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में पीएम जस्टिन ने कहा, हाँ, वे इसे लेकर चिंतित हैं। पिछले कुछ सप्ताह में सिंगापुर में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में कमी आई है, लेकिन विशेषज्ञ ने लोगों से सतर्क रहने पर तथा एहतियात के तौर पर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने का आग्रह किया है। हालांकि कुछ जगहों पर मामले बढ़ते जा रहे हैं। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। देश में कोरोना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। बता दें कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 752 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही कोरोना के 4 मरीजों की मौत हुई है। 21 मई के बाद ये एक दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3420 हो गई है। शनिवार को दिल्ली में दक्षिण पूर्व दिशा से 4 से 10 किलोमीटर की गति से मध्यम स्तर की हवा चल सकती है। संभावना है कि रविवार से दिल्ली में उत्तर पश्चिमी दिशा से ठंडी हवा चलेगी। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के कारण भारतीय वायुसेना बचाव अभियान चला रही है। MI-17 V5 और ALH ध्रुव की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायुसेना राहत सामग्री पहुंचा रही है। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। एक तो वीकेंड और साथ में क्रिसमस की छुट्टियां। इसके चलते बड़ी संख्या में सैलानियों ने हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख करना शुरू कर दिया है। शिमला और मनाली के अलावा कसौली, चायल, धर्मशाला, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी सैलानियों की आमद में भारी बढ़ोतरी हुई है। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक पर अब 4.5 घंटे में ही ट्रेन कालका से शिमला पहुंच जाएगी। देश में पहली बार नैरोगेज ट्रैक पर ट्रेन सेट प्रोपेल्ड हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट चलाने का ट्रायल सफल रहा है। रेलवे के अनुसार ट्रेन सेट 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा। पठानकोट जोगिंदरनगर हेरिटेज रेलवे लाइन पर जोगिंदरनगर से कांगड़ा तक रेलगाड़ी में रोमांच का सफर महज 3 घंटे में पूरा होगा। इसकी तमाम औपचारिकताओं को पूरा करते हुए शुक्रवार को 2 बोगियों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंची रेलगाड़ी में मौजूद रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों की निरीक्षण टीम ने संकेत दिए हैं। नए साल से पहले कांगड़ा घाटी में 2 रेलगाड़ियों को दौड़ाने की योजना है। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़ गया। 11 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ तो विपक्ष प्रश्नकाल रोककर नियम 67 के तहत बेरोजगारी पर चर्चा की मांग करता रहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए सरकार एक ही चरण में भूमि अधिग्रहण करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अब प्रदेश के पुलिस विभाग में भी बड़ा व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगा। अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। पहले गोबर फिर दूध और आगे न जाने क्या क्या उठाकर भाजपा विधानसभा परिसर को सियासी रंगमंच बनाती रहेगी। इस लेख को आप सियासी रंगमंच का गोबर शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सरकार विपक्ष के टकराव से करोड़ों बर्बाद योगेंद्र योगी का लेख भी यहाँ छपा है। नाक में रुई डल जाना राजेंद्र ठाकुर का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और छिलकों की छाबड़ी में बजता है डंका हमारा गुरमीत बेदी का लेख आपको पढ़ने को मिलेगा। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने केंद्रीय विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा यानी CUREC 2023 के लिए पंजीकरण करने की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। जिन लोगों ने अभी तक इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है वे आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें पहले एनटीए CUREC 2023 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर तक थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। अब उम्मीदवार 26 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।